यहाँ पे जो हमने पढ़ा ना प्रवचन जी, तो इसमें 1-2 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण थी। एक तो जो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हर वस्तु में कृष्ण को देखना, भगवान को देखना। मैं वही सोच रहा था कि कई बार इस पॉइंट को मैं सोचता रहता हूँ कि मोस्टली जो लोग परेशान बहुत ज़्यादा होते हैं अपने जीवन में, अलग-अलग चुनौतियों को, अलग-अलग परिस्थितियाँ जब आती हैं, तो रूट कॉज़ अगर देखा जाए, तो ये नहीं समझ पाते हैं कि सर्व कारण कारणम कौन है? भगवान है। और टेम्पररी कारण को ही मतलब सारा कुछ समझ के हम परेशान हो जाते हैं बहुत। अगर किसी को स्वास्थ्य से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो जाए या कोई भी संबंधों से रिलेटेड कुछ भी रिलेटेड प्रॉब्लम हो, तो हम बहुत ज़्यादा परेशान होने का अ, जो रूट कॉज़ है, स्पेशली जैसे एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन वगैरह में लोग चले जाते हैं, कई सारे प्रॉब्लम्स के कारण। तो उसका मेन रीज़न यही है कि हम भूल जाते हैं कि नथिंग इज़ बाय चांस, है ना? ऐसे कई बार साइंस यही कहता है कि एवरीथिंग इज़ बाय चांस, है ना? हर कुछ क्या है, बाय चांस से आ गया, बाय चांस से हम पैदा हो गए, बाय चांस से संसार बन गया, बाय चांस से फूल बन गया, जानवर बन गया, सब कुछ बाय चांस हो रहा है ना? और किसी का कुछ पर्पस नहीं है। बट वही प्रभुपाद जी बता रहे कि ये हम अगर हम अपने चश्मे से देखना शुरू करेंगे, तो फिर इसी तरीके से चीज़ें दिखेंगी, क्योंकि हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मतलब हम सिर्फ जस्ट टेम्पररी चीज़ें देख रहे हैं ना, मतलब जस्ट हमको जो दिख रहा है बस वही देख पा रहे हैं, है ना? जैसे भगवान बताते हैं ना कि सारा कुछ मेरे पे उसी तरीके से निर्भर है, जैसे कि मोतियों की माला मोतियों के धागे पे निर्भर होती है। तो मोतियों की माला अगर हमने देखा होगा तो उसमें धागा दिखता नहीं है ना? बट धागे पे ही पूरी मोतियों की माला रहती है। उसी तरह भगवान ही सर्व कारण कारणम तो भगवान ही है ना? तो हम अगर भगवान को सारे कारणों के कारण मूल स्रोत अगर माने कि नथिंग इज बाय चांस, एवरीथिंग हैज पर्पस, एंड उसका पर्पस भगवान है, तो ये जितने भी हम प्रेजेंट परिस्थिति से प्रभावित होते हुए, है ना, वो जो एंग्जाइटी फ्रस्ट्रेशन आता है, वो कभी नहीं आएगा, है ना? अगर हर कुछ को हम भगवान के जैसे बताते हैं ना कि आ, हमारे जीवन में दुख है, उसका सबसे बड़ा रीजन तो यही है कि हम सोचते हैं कि हम आत्मा नहीं है, शरीर है ना? बस हम इस बात को समझ ले कि हम कौन है ना? हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? ये दो चीज अगर समझ लें कि हम भगवान मतलब हम शरीर नहीं है, आत्मा है, और हमारे जीवन का लक्ष्य भगवान को प्राप्त करना है। और तीसरा वही है कि उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा? हमें प्यूरिफिकेशन की आवश्यकता है ना? अपने आप को प्यूरिफाई करने की आवश्यकता। किसका प्यूरिफिकेशन? हमारे अंदर जो अनर्थाएं अभी हैं प्रेजेंटली, उनका प्यूरिफिकेशन। तो ये अल्टीमेट गोल अगर हम समझ लिए तीन बातों को कि हम शरीर नहीं आत्मा है, हमारे जीवन का परम लक्ष्य भगवान को प्राप्त करना है, एंड बिकॉज ही इज द कॉज ऑफ एवरीथिंग, वही हमारे हमारे सभी के उन्हीं को प्राप्त करना अल्टीमेट जीवन का लक्ष्य है, क्योंकि हमारा वही स्वरूप है। और तीसरा कि फिर ठीक है, इसको प्राप्त करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए शुद्धिकरण की आवश्यकता है। तो फिर कोई भी व्यक्ति अगर इस बात को ही समझा दे, हम अपने भी समझ ले और हम दुनिया को समझा देना, तो इस दुनिया में सारा कष्ट ही खत्म हो जाएगा। मतलब कष्ट तो रहेगा, बट कोई भी व्यक्ति डिप्रेशन की गोली खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इसका परफेक्ट एग्जांपल तो देख सकते हैं ना कि कैसे जैसे जैसे गॉडलेस सिविलाइजेशन होता जा रहा है, फैसिलिटीज बढ़ती जा रही हैं, मेडिकल फैसिलिटीज से लेके सेंस ग्रेटिफिकेशन की फैसिलिटी, हर तरह की सुविधाएं तो बढ़ती जा रही है, लेकिन क्यों सारी मेंटल पीस घटता जा रहा है? बस यही है, गॉडलेस सिविलाइजेशन इज द रूट कॉज ऑफ ऑल द मिजरीज। तो क्योंकि क्या है ना, जैसे ही कष्ट आता है, अभी भी जैसे हम लोग भक्ति भी करते हैं, हमारे जीवन में भक्ति में थोड़ा सा कोई डिवोटी ऊपर नीचे बोल देता है, हम थोड़ा सा प्रभावित हो जाते हैं, हम तुरंत एसोसिएशन से थोड़ा दूर रहने का कोशिश करने लगते हैं, या हम सेवाओं से थोड़ा दूर हो जाते हैं, है ना? बोले बर्तन धुलवा लिया प्रभु जी ने हमसे कल कुछ अभी जन्माष्टमी में कुछ डिवोटी ने बर्तन धोने की सेवा करी थी, तो उसके बाद फिर मुझे बोल रहे थे, प्रभु जी अगली बार से वो सेवा मत दीजिएगा, हमें ऐसा हमें बहुत बुरा फील होता है कि हमारा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ, बाकी लोग मुझे कह रहे थे। तो मैं सोच रहा था कि हाँ, ऐसा फील तो मुझे भी होता था जब मैं शुरुआत में आया था, तो नौकर वाली फीलिंग आती थी, है ना, जब बर्तन धुलवाते थे, और शुरुआत में बर्तन ही धुलवाते, स्पेशली यूथ से तो बर्तन ही धुलवाते हैं, क्योंकि सारा जो आता है ना, तो रजोगुण सारा निकलता है, जो ऐसी सेवाएं हम करते हैं, फॉल्स ईगो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना। तो इसलिए सारे जो यूथ्स हैं उनसे तो बर्तन धुलवाना ही चाहिए, है ना, जिनके पास ज्यादा एनर्जी है।
तो मेरा भी बहुत सारा शुद्धिकरण उस बर्तन धोने की सेवा में भी सोच रहा था कि जितना मेरा जब से प्यूरिफिकेशन नहीं होगा उतना मेरा तो बर्तन धोने से प्यूरिफिकेशन हुआ होगा, क्योंकि जब तो फॉर्मेलिटी के लिए ही बहुत समय तक चलता रहा। बट जो बर्तन धोने वाली सेवा थी वो तो प्रभु जी दोबारा भेज देते थे उसको फॉर्मेलिटी, प्रभु जी यहाँ पे गंदा लगा हुआ है दोबारा जाइए। जब में तो ऐसा नहीं भेज सकते ना, ये 16 माला ठीक से नहीं हुआ, दोबारा कीजिए। तो ऐसा नहीं कर सकते, तो बर्तन धोने की सेवा ज्यादा प्यूरिफाई करिए। तो बट थोड़ा समय लगता है उस चीजों को समझने में। शुरुआत में ऐसे नौकर वाली फीलिंग आती थी, बाद में फिर धीरे धीरे रियलाइज हुआ, है ना। मैं तो एक समय ऐसा था, मैं सोच रहा था फुल टाइम ज्वाइन कर लूँ, फिर सोचा था यार फुल टाइम ज्वाइन कर लिए, पता नहीं हाल ही मेरे से दिन भर ही बर्तन ही नहीं धुलवाए, है ना। तो बट ग्रेजुअली फिर थोड़ा सा एक ऐसा फेथ डेवलप होना होना शुरू हो जाता है ना। तो जिनका तो फिर वो टिक जाते हैं, जो जिनका थोड़ा सा फेथ डेवलप हो गया, है ना, कि अल्टीमेटली ये सारी सेवा, ये सारा कुछ, बस इसी बात को जो समझ लिया कि ये अल्टीमेटली प्यूरिफिकेशन के लिए ही है ये सारा कुछ, तो फिर वो टिक जाएंगे। जैसे अपने गौरांग प्रभु बता रहे थे, हिज ग्रेस गौरांग प्रभु इज ग्रेट, जैसे राधेश्याम प्रभु बोलते हैं कि ग्रेट गौरांग प्रभु। ग्रेट गौरांग प्रभु क्यों बोलते हैं? बिकॉज अभी सिर्फ इस्कॉन को ही नहीं, पूरे इंडिया को इतना सारा यूनाइटेड नेशन की तरफ से इतना अप्रिसिएशन इस्कॉन इंडिया को वारा प्रोजेक्ट के लिए मिला है, एंड पूरे वारा प्रोजेक्ट को वही देख रहे हैं। फिर कितने सारे अवार्ड उन्होंने, मेगा किचन वैसा करके नेशनल जियोग्राफिक चैनल पे भी आया था, मेगा किचन वर्ल्ड लार्जेस्ट किचन ऐसा करके। तो काफी मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड यूनाइटेड नेशन इस सभी में इस्कॉन को और इंडिया को अप्रिसिएशन मिल रहा है उनके कारण। तो पूरा एक गांव तवाड़ा जिसमें लगभग 60,000 लोग थे, उनको सबको उसको गांव को इस तरीके से डेवलप करा गया कि कोई प्लास्टिक नहीं है। तो ऐसे कई सारे अवार्ड मिले यूएन से भी, यूनाइटेड नेशन से भी, और पूरे गांव को 60,000 लोगों को पॉवर्टी लाइन से ऊपर लेके चले गए। तो ऐसा कई सारे गांव नहीं, मतलब प्लास्टिक नहीं है, तो ये भी बहुत बड़ा था कि पूरा गांव, और फिर पूरा गांव सेल्फ सस्टेनेबल है। तो ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट करा है गौरांग प्रभु ने। लेकिन इनिशियली जब वो इस्कॉन में आए थे, तो उनको क्या सेवा मिली थी? रोटी बेलने की सेवा, है ना। तो वो रोटी बेलते थे। आईआईटी मुंबई के वन ऑफ द टॉपर रहे, है ना। और ऐसे राधेश्याम प्रभु बताते थे कि वो ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति थे कि आईआईटी मुंबई में उनके उस टाइम पे जैसे हम पढ़ाई कर रहे थे, तो उनके मतलब उनकी इच्छा के बिना आईआईटी मुंबई का एक पत्ता नहीं हिलता है। ऐसा ऐसे थे अपने गौरांग प्रभु। हमने सुना भी होगा कई सारे लेक्चर उनका। तो राधेश्याम प्रभु जी, इस वजह से राधेश्याम प्रभु यही सोचे थे कि इसको ऐसे व्यक्ति को भक्ति में लेके आए, तो फिर क्या हो सकता है। खैर वही है कि इस वजह से राधेश्याम प्रभु कितनी प्योरिटी है, चाहते तो हम लोग भी बहुत बार ऐसा है बट हमारी वो शुद्धता नहीं है कि हमारे डिजायर को भगवान, मतलब ऐसे लोगों को भगवान भक्ति में लेके आ पाए। हम भी अगर ऐसे, हम सभी भी अगर भगवान की अच्छे से भक्ति करें तो ऐसा शुद्ध हो, तो हम भी जिनको चाहे भक्ति में लेके आने का, तो वो फिर भक्ति में आ पाएंगे ऐसे। खैर तो जैसे राधेश्याम प्रभु का इंटेंस डिजायर, इंटेंस प्रेयर था कि गौरांग प्रभु जैसे आए। तो शुरुआत में उनको क्या मिला? बर्तन धोने की सेवा मिली, है ना। और एक और गौरांग प्रभु के फ्रेंड थे, उनको भी बर्तन धोने की सेवा मिली। तो मैं सॉरी, उनको उनको रोटी, दोनों को रोटी बेलने की सेवा मिली थी। तो गौरांग प्रभु तो टिके रह गए। और जो दूसरे व्यक्ति थे, वो उनका कहना था, अरे आपको पता है मैं कौन हूँ? मैं जब बोलता था पूरा गांव का गांव खड़ा हो जाता था मेरा लेक्चर सुनने के लिए। इतना प्रभावशाली, है ना। यहाँ पे हीरे की कदर ही नहीं है ना, कदर ही नहीं है, जोहरी नहीं है यहाँ पे लोग। ऐसा करके वो छोड़ के चले गए। गौरांग प्रभु बोले कि मुझे क्या है, मुझे बोला जा रहा है रोटी बेलने में, रोटी बेल दूंगा। तो वो जो विनम्रता थी, है ना, और वो जो अल्टीमेट क्लैरिटी थी कि जीवन का लक्ष्य क्या है, प्यूरिफिकेशन है ना। अभी अगर गुरु बोल रहे हैं रोटी बेल के प्यूरिफाई हो जाओ, तो रोटी बेल के भी संतुष्ट रहना चाहिए। तो वैसा जो क्लैरिटी थी, जिसी के कारण फिर बाद में वो जाके ऐसे सारे प्रोजेक्ट्स कर पाए, है ना। तो वही समझना बहुत आवश्यक है कि अल्टीमेटली द सर्व कारण हर चीज के भगवान है, और भगवान को प्राप्त करना ही अल्टीमेट जीवन का लक्ष्य है, और कुछ भी बाई चांस नहीं है। अगर कुछ हो भी रहा है, कई बार थोड़ा फेथ हिलता है ना, ऐसा भी लगता है कि पता नहीं शायद। बट ये भी समझना होगा कि ठीक है, अगर हो सकता है कि इमीडिएट डिवोटीज शुद्धिकरण कर रहे हो हमारे, बट एवरीथिंग इज अंडर सुपरविजन ऑफ कृष्णा। हम जब भौतिक जगत में भक्ति नहीं कर रहे थे, तब भी हर चीज भगवान के जो कंट्रोल में है। तो हम भक्ति कर रहे हैं तो भगवान हमें थोड़ी ना छोड़ देंगे, है ना, कि हमारा एक्सप्लॉइटेशन हो जाएगा। और ये फियर है, डर है, कई बार वो डर सताता रहता है हमें, है ना। तो बट ये चीज समझना होगा, है ना, कि भगवान सभी के कारण है, और इस अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर हम जो भी सेवाएं मिल रही है ना, उसको प्रॉपरली करते रहें, और हर चीजों में भगवान को देखने का प्रयास करें। बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम भगवान को हर चीज का कारण समझते हैं, तो हर कार्य में भगवान को देखने का प्रयास करते हैं। और फिर हमारे साथ कुछ बहुत बड़ी समस्या भी हो जाएगी, तो फिर हम उसको भी भगवान का कारण ही, भगवान को ही कारण समझते हुए, उसको एक्सेप्ट करते हुए, वो बहुत आराम से रह सकते हैं। वैसे एक बार, मतलब एक
हमारे सोसाइटी में एक माता जी रहती हैं, तो माता जी का नाम नम्र सखी माता जी है। एंड जब उनके समय था कि उनके जो मतलब, ये थोड़ा सा समय भी नहीं है इस एग्जाम्पल को बताने का, कभी फ्यूचर में बताएंगे, क्योंकि एग्जाम्पल थोड़ा मतलब बहुत हिला देने वाला है ऐसे तो देखा जाए। मैंने शायद शेयर करा भी होगा पहले, लेकिन ठीक है, मैं ये एग्जाम्पल रहने देता हूँ, नहीं तो अभी समय भी नहीं है बहुत डिटेल में, फिर उसके लिए फिर शायद उतना मतलब थोड़ा पता नहीं उतना एक्सेप्टेंस उस एग्जाम्पल को सब थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है समझना, क्योंकि अभी यहाँ पे भी अलग अलग डिवोटीज हैं, कोई कुछ दिन से प्रैक्टिस कर रहा है, कोई बाकी समझ, तो पता नहीं सब लोग कितना उसको समझ पाएंगे, इसलिए मैं उसको रहने ही देता हूँ। बट उसका कंक्लूजन यही है कि मतलब कंक्लूजन यही था कि बहुत ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशन आई है ना, बहुत बहुत हॉरेबल सिचुएशन आई, बट वो सारी सिचुएशन को माता जी भक्ति में नहीं थे, बाद में अपनी डॉटर के कारण भक्ति में है, और फिर उन्होंने सारी ऐसे सिचुएशन आ गई थी कि कोई होप, कोई शेल्टर नहीं था। तो सारे फिर उन्होंने इसी बात को समझा कि भगवान अपना शेल्टर दे रहे हैं ना, सारा शेल्टर हटा के भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान अपना शेल्टर दे रहे हैं, क्योंकि सारा कुछ शेल्टर रहता है तब तक हम भगवान का शेल्टर नहीं पाते हैं ना। तो भगवान ने क्या करा, सारा शेल्टर छीन लिया, तो उससे क्या किया कि भगवान का शेल्टर ले सके। तो इस तरीके से उन्होंने देखा, वही उस तरह की सिचुएशन में कोई व्यक्ति एकदम डिप्रेशन में चला जाए, वैसे स्थिति में माता जी इतने सुंदर तरीके से उन्होंने कई सालों तक मंदिर में सेवाएं करी, अभी भी घर पे बहुत सुंदर तरीके से सेवाएं करी। तो अल्टीमेटली यही है कि भगवान को हम सर्व कारण कारणम समझे, है ना, और हर चीज हर परिस्थितियों में भगवान को देखने का और भगवान के हाथ को समझने का प्रयास करें, तो फिर हमेशा हम हैप्पी स्टेबल रह सकते हैं। ठीक है, ठीक है, फिर यहाँ पे रुकते हैं। हरे कृष्णा। किसी का कुछ प्रश्न है, ऐसे समय तो हो गया, तो किसी का कुछ प्रश्न तो एक क्वेश्चन ले सकते हैं। हाँ, अमित खोसला प्रभु बताइए। ये समित प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा घंटा। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे हमारे में विकार होते हैं, जैसे अहंकार हो गया, लोभ हो गया, मोह हो गया, तो हमारे मन में कई बार हम कुछ ऐसा, जैसे मान लो किसी को भक्ति में ला रहे हैं या हम भक्ति कर रहे हैं, तो उसके प्रति मतलब हमारे मन में कई बार भाव आ जाता है अहंकार का, चाहे उस व्यक्ति के प्रति हम व्यक्त नहीं करते कि मैं लेके आया तेरे को भक्ति में या कुछ भी इसी तरह के तरह, पर भाव आ गया तो वो भी गलत है, या अगर गलत है तो इस भाव को भी कैसे रोका जाए कि वो भाव भी ना आए कि किसी के प्रति अहंकार आना या किसी के प्रति किसी चीज के प्रति लोभ आना, चाहे हम उस पर क्रिया कुछ ना करें। हाँ, देखिए वही है प्रभु जी की एक्शन एक्शन तो बाद में आता है, पहले तो थॉट्स ही आते हैं। तो जिस समय देखिए थॉट आने का क्या है ना, कि हम अभी कंट्रोल नहीं कर सकते हमारी अवस्था में। हम जब हम शुद्ध अवस्था में हो जाएंगे ना, तो फिर हमारे ऐसे विचार भी नहीं आएंगे। बट अभी कई बार विचार आ जाते हैं, है ना, कई बार विचार आ जाते हैं कि ऐसा मन में अगर कुछ गलत थॉट आ गया, क्योंकि अभी तो कचरा भरा हुआ है ना अंदर में, वो भी बीच बीच में इंस्टाग्राम भी देख लेते हैं, है ना, यूट्यूब शॉर्ट्स भी देख लेते हैं, तो और कचरा भी डाल देते हैं। फिर हम इधर इन्वायरमेंट में भी अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं, तो कचरा तो ले भी रहे हैं, थोड़ा भक्ति करके उसको निकाल रहे हैं, बट जितना निकालते हैं उससे ज्यादा ले भी रहे हैं, तो बराबर ही हो जाता है ऑलमोस्ट। इसलिए ये सारे विचार कई बार मन में आना, है ना, वो बहुत ही स्वाभाविक है, स्पेशली जब ठीक से साधना नहीं होता है, तो फिर ये सारी चीजें तो होता है। बस उस स्थिति में क्या करना है कि जब ऐसे विचार आए तो एटलीस्ट एक्शंस में ना कन्वर्ट हो, इसका तो ध्यान रखें। और बहुत ज्यादा गलत थॉट आए तो बहुत ज्यादा भी मत नहीं सोचना, अरे मेरे ऐसे विचार कैसे आ गए, कैसे आ गए, कैसे आ गए। वो एक विचार गलत आते हैं और उसके बाद फिर हम उस पर ओवर थिंकिंग कर करके ऐसे विचार कैसे आगे कैसे आगे कर करके और परेशान होकर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, है ना। तो ये चीज मानना है कि अभी हमारी बद्ध अवस्था है, हमारा ऐसा ही है, हमारे अंदर गलत विचार तो आएंगे, है ना, लेकिन आए तो इमीडिएटली उसको डिस्कार्ड कर देना है ना, लॉजिकली डिस्कार्ड कर देना है। अगर हम कर सके तो अच्छा है, नहीं कर सके तो हमारे अथॉरिटी से डिस्कस करें और ये बात करें कि हमारे अंदर ये गलत धारणा आ रही है, गलत विचार आ रहे हैं, है ना, इस चीजों को लेके ये। तो फिर वो हमें लॉजिक देंगे। जैसे शुरुआत में मेरे अंदर भी आता था, अभी भी बीच बीच में आता रहता है ना, तो फ्रिक्वेंसी कम हो गई है, बट पहले आता था। तो जैसे रिगार्डिंग प्रीचिंग ही, तो फिर मैंने इस बार सिद्धांत चैतन्य प्रभु जी से ही डिस्कस किया, तो प्रभु जी इसी तरीके से बता रहे थे कि देखो, अगर हम किसी को भक्ति में ला रहे होते तो सभी लोग भक्ति में आगे होते, क्योंकि हम सभी को लाने का प्रयास करते हैं, बट आते 100 में से एक क्यों है ना। इसका मतलब अगर अगर वो हमारे प्रयास से ही आने वाले होते तो सब आगे होते ना, हम जिसको भी हाथ रख देते वही भक्त बन जाता, है ना। बट ऐसा है नहीं, है ना, ऐसा है नहीं, कोई एक ही आ रहा है। इसमें इट मीन्स कि हमारा एफर्ट फिर नहीं है, हम तो जस्ट ऑप्शन ही दे रहे हैं, प्रयास ही कर रहे हैं, कर देने वाले तो भगवान ही हैं, और उनको भक्ति में आना है बोल के वो आगे, नहीं तो सभी आते। तो ये पॉइंट मुझे बहुत लॉजिकल लगा। दूसरा पॉइंट जो जैसे प्रभु ने बोला है कि अगर हम ही देखा जाए तो हमारे मन में इस तरह के विचार आ रहे हैं, मतलब ये कि हम भक्त नहीं है, जब हम भक्त नहीं है तो हम दूसरों को भक्ति में क्या लेकर सकेंगे।
तो इसका मतलब हम ही भक्ति तुम लेके आएंगे, तो पहले हम तो भक्त हो। ये चीजें जब समझते हैं तो फिर लगता है कि सच में हमारा क्या ही है ना, हम क्या ही करेंगे। तो इस तरीके से लॉजिक और समझ के अगर हम समझ पा रहे तो ठीक है, तो हम डिस्कस कर सकते हैं हमारे सीनियर से। और बट बहुत ज्यादा परेशान भी नहीं होना है, बहुत ज्यादा ओवर डिप्रेशन में भी नहीं चले जाना कि ऐसे थोड़ा ठीक, अभी ऐसे थॉट आते हैं लेकिन वो ज्यादा सोच सोच के और खराब हो जाता है। ठीक है, ठीक है, तो हरे कृष्णा, हरे नाम प्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय, जय गौर। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,